वेलकम टू गुरु। मैं आपका विकास अपना चैनल फिर स्वागत करता हूं। तो आज आपके लिए फिर से मॉक टेस्ट की जो सीरीज चल रही थी आपकी सी लैंग्वेज की, तो कुछ क्वेश्चन मुझको मिले हैं। और तो ये आपकी जो सी की क्लास है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये चैप्टर आपका है फाइल प्रोसेसिंग। जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। तो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, स्टेटमेंट फाइल स्टार FTP दिया गया है। ये आपको क्या डिफाइन करता है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर टाइप फाइल के लिए एक पॉइंटर डिफाइन करता है, या यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर टाइप फाइल के लिए एक पॉइंटर डिफाइन करता है, या प्री डिफाइंड डेटा टाइप फाइल डिस्क्रिप्टर के लिए एक पॉइंट डिफाइन करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस फाइल के बारे में दिया, तो आप जब बुक उठा के देखेंगे तो उसमें इसकी थ्योरी दी गई है। तो एक बार उसकी थ्योरी जरूर आप पढ़ लिया करें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, उसके ऑप्शन ढूंढने में आपको दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा। प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर टाइप फाइल के लिए एक पॉइंटर डिफाइन करता है, जो कि है आपका फाइल नेम स्टार FPT। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। एफ गेट्स और एफ पुट्स फंक्शन जो आपके हैं वो क्या होते हैं आपके? तो सेकंड का जो ऑप्शन बनेगा ए बनेगा। डेटा फाइल्स में से या डेटा फाइल्स में स्ट्रिंग को पढ़ और लिख सकते हैं। ये जो गेट सपोर्ट्स हैं आपके फंक्शन के प्रोग्राम हैं, जो कि आपके डेटा को रीड करते हैं और उसको राइट करते हैं। तो ये ऑप्शन बनेगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। मिक्स्ड स्ट्रिंग और इंटीजर वेरिएबल का एक छोटा नंबर फाइल में लिखने के लिए उचित फंक्शन कौन सा है? तो मिक्स स्ट्रिंग इंटीजर और वेरिएबल लिखना है, तो उसके लिए सबसे छोटा इंटीजर फाइल कौन सी होगी? तो थर्ड का जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा एफ प्रिंट एफ। ऑप्शन बनेगा सी, एफ प्रिंट एफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एक फाइल को खोला जाना चाहिए ताकि प्रोग्राम जान सके कि फाइल में कैसे एक्सेस करना है, या ऑपरेटिंग सिस्टम जान सके कि फाइल को एक्सेस करना है, या फाइल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन एरियाज स्थापित हो सके। एक ऑप्शन और है, उसको भी देखते हैं। फोर्थ है आपका ऑप्शन या उपरोक्त सभी। तो एक फाइल को खोला जाना चाहिए ताकि, ये सभी ऑप्शन होंगे, यानी कि डी ऑप्शन बनेगा। तो ऑप्शन सही होगा डी, सारे ऑप्शन ठीक है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फंक्शन एफ सीक दिया है, तो ये क्या होता है आपका? फाइल में कोई भी दिया गया शब्द का या फ्रेज खोजता है, या सही फाइल को खोजता है, या फाइल के बीच के रिकॉर्ड एक्सेस करने में मदद करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना आप इसमें देख सकते हैं। तो फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा सी, फाइल के बीच के रिकॉर्ड एक्सेस करने में मदद करता है। फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बेसिक से क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, इनको जरूर आप तैयार करें। और हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर मिलता है, तो आप हिंदी में भी तैयार कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पेपर में। इस मोड का प्रयोग रीडिंग और राइटिंग के लिए फाइल को खोलने के लिए किया जाता है। किस मोड का? R+W+ या A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 का ऑप्शन बनेगा सी, A और B दोनों। R+ रीड हो गया, और ये हो गया आपका W+ राइट। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, सब में स्टार आपके बने हुए हैं। एफ प्रिंट फंक्शन का प्रयोग प्रोग्राम में तब तक होता है जब तक कि प्रोग्राम में बहुत से प्रिंट कॉल उपयोग किए जाते हैं, या प्रिंट में बदले गए प्रिंट की अधिक मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। दो ऑप्शन और हैं यहाँ पे, उनको भी देखते हैं। 7th में आउटपुट दिया गया है। आउटपुट को एक फाइल पर प्रिंट किया जा सकता है, या प्रिंट किए गए वेरिएबल को पता ना हो। तो 7th का जो ऑप्शन बनेगा इसमें सी बनेगा। आउटपुट को एक फाइल पर प्रिंट किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इनमें से किन फंक्शन को एक टेक्स्ट फाइल यानी कि a.text में से पढ़ने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो ये फाइल को यूज करने के लिए कौन सा फंक्शन नहीं यूज करेंगे हम लोग? 8th का ऑप्शन बनेगा यहाँ पे बी बनेगा, गेट कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इनपुट अंडरस्कोर फाइल के साथ जुड़ी हुई फाइल को क्लोज करने के लिए इनमें से क्या सही है आपका? तो इनपुट कोई फंक्शन है, उसके साथ आपकी फाइल जुड़ी है, उसको क्लोज करना है आपको, तो उसके लिए क्या फंक्शन का प्रयोग करेंगे, किस तरह से उसका प्रोग्राम लिखेंगे? तो 9th का ऑप्शन बनेगा बी, एफ क्लोज ब्रैकेट में INUT अंडरस्कोर फाइल। पी हट गया आपका, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। इनमें से कौन से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को मैक्रोज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को मैक्रोज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सी हेडर फाइल को? तो 10th का ऑप्शन बनेगा सी, डिफाइन हेडर फाइल। तो ये थे कुछ बेसिक्स और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब में स्टार बने, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइल प्रोसेसिंग चैप्टर के, तो मैंने आपको सॉल्व करा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, एक फाइल जो लिखी जाती है लेकिन सही तरह से क्लोज ना की जाए तो
इसके डेटा को नष्ट होने की संभावना रहती है। तो ये अपना सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है। अगर आप उसको सही से क्लोज नहीं करेंगे, ब्रैकेट वगैरह नहीं लगाएंगे, तो वो एरर आपको देगा, वो संभावना है कि आपका वो प्रोग्राम बेकार जाएगा। तो फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा ट्रू, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइल में लिखने के बाद इसे क्लोज करना वैकल्पिक है। बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल आपको करना है क्लोज, बगैर क्लोज से तो वो प्रोग्राम रन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है, फंक्शन fseek एक फाइल में दिए गए शब्द का फ्रेज को खोजता है, fseek जो है। तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर फोर है, एफ प्रिंट फंक्शन का प्रयोग डेटा फाइल्स में अनफॉर्मेटेड लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फोर्थ का ऑप्शन बनेगा फॉल्स है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे आपके थ्योरी बेस पे क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर है, हम लाइब्रेरी फंक्शन जो क्रिएट करते हैं एफ क्रिएट को प्रयोग करके डेटा फाइल बना सकते हैं क्या? तो फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा फॉल्स है। इनको बिल्कुल आपको रटते जाना है इसी प्रकार से क्वेश्चन जैसे दिए गए। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, बाइनरी फाइल टेक्स्ट फाइल की अपेक्षा अधिक कुशल होती है। तो सिक्स का ऑप्शन बनेगा ट्रू है, बिल्कुल सही है। सेवन नंबर है, वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग टेक्स्ट फाइल को बनाने और देखने के लिए ना कि बाइनरी फाइल को किया जाता है। तो वर्ड प्रोसेसर फाइल को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेवन का ऑप्शन बनेगा ट्रू है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर एट है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सी प्रोग्राम में भेजा गया EOF सिग्नल एक कैरेक्टर ना कि बल्कि एक इंटीजर है, क्योंकि वैल्यू जो होती है -1 होती है। तो उस केस में आपका जो ऑप्शन बनेगा बिल्कुल ट्रू कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में एक फाइल को क्लोज करने वाला फंक्शन एफ क्लोज होता है। तो नाइन्थ का ऑप्शन बनेगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइल के प्रत्येक सिंगल बाइट की जांच के लिए टेक्स्ट मोड अधिक होता है। बिल्कुल फॉल्स है ये। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में एक फाइल में डेटा का एक ब्लॉक लिखने के लिए सबसे सही फंक्शन एफ राइट होता है। तो 11th का ऑप्शन बनेगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे फाइल में खास पॉइंट के लिए किए गए बाइट की संख्या को ऑफसेट कहा जाता है। 12th का ऑप्शन बनेगा ट्रू है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13 है, एफ ओपन से खोली गई फाइल को इसके फाइल पॉइंटर द्वारा रेफर किया जाता है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, FEOF आपकी फाइल है, एक लाइब्रेरी फंक्शन है कि नहीं? 14 का ऑप्शन बनेगा ट्रू है, बिल्कुल लाइब्रेरी फंक्शन है आपका ये भी। फिर 15 देखते हैं, गेट्स फंक्शन में टर्मिनेटिंग न्यू लाइट कैरेक्टर शामिल नहीं होता है, लेकिन एफ गेट फंक्शन में होता है। तो 15 का ऑप्शन बनेगा ट्रू है, बिल्कुल। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं सारे यहाँ से आपके। 16 नंबर है, एक सिंगल सी प्रोग्राम जितनी फाइल खोल सकता है उनकी संख्या सीमित नहीं होती है। 16 का ऑप्शन बनेगा ट्रू है, बिल्कुल। 17 नंबर है, एफ स्कैन एफ फंक्शन जो है आपका बहुत से आर्गुमेंट ले सकता है। 17 का ऑप्शन बनेगा ट्रू। तो ये देखो 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, टिक करा दिए, और बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है थ्योरी बेस पे, जो इनकी थ्योरी है एफ गेट एफ जो इसमें फंक्शन लाइब्रेरी यूज होती है, अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इनके आंसर आप सही है कि गलत है, वही आपको यहाँ पूछे गए हैं। तो एक बार थ्योरी जरूर इस चैप्टर की पढ़ लें, तो आपको अगर इसके क्वेश्चन मिलते हैं तो आप आराम से पुटअप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे इसके इसी चैप्टर के मैच द कॉलम और फिल इन द ब्लैंक्स। तो आज हम बात करेंगे इस क्लास में आपके जो उसी के आपका फाइल प्रोसेसिंग का चैप्टर चल रहा था, उसमें जो क्लास नंबर आपकी ये है वो आपकी क्लास नंबर है 16। इससे पहले हम लोग क्लास नंबर 15 की चल रहे थे, इसमें फाइल प्रोसेसिंग के कुछ चैप्टर लिए गए थे, तो ये क्लास नंबर 16 है। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। तो इसमें हम बात करेंगे आपके मैच द कॉलम और आपके फिल इन द ब्लैंक्स के। तो पहला क्वेश्चन है, सारे स्टार वाले जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इनको जरूर आप प्रिपेयर कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड इनपुट में से एक लाइन पढ़ने के लिए किसका उपयोग करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट लाइन में? तो फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा गेट लाइन, यानी कि सी बनेगा। मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख दे रहा हूँ सी, और PDF आपको मिल जाएगी तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा स्टैंडर्ड इनपुट में से एक लाइन पढ़ने के लिए प्रयोग करते हैं गेट लाइन का। सेकंड नंबर है, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम में से फॉर्मेटेड डेटा पढ़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम में से? तो सेकंड का ऑप्शन बनेगा बी स्कैन एफ। सेकंड का ऑप्शन बनेगा बी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ स्कैन एफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट आपके क्या होते हैं? तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ई बनेगा,
डिफाइन, हैज डिफाइन, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं ई, ऑप्शन बनेगा हैज डिफाइन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। डॉस कमांड जो होते हैं इश्यू करने के लिए, डॉस कमांड इश्यू करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फोर्थ का ऑप्शन बनेगा एफ, यहाँ पे दिया गया है फाइल खोलने को अलग अलग, फाइल खोलने के अलग अलग मोड्स होते हैं आपके डॉस कमांड, तो फोर्थ का ऑप्शन बनेगा एफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुट्स दिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बनेगा डी बनेगा, यहाँ पे दिया गया ऑप्शन करेक्टर्स को स्क्रीन पर आउटपुट कराता है, जो पुट्स है वो करेक्टर को स्क्रीन पर आउटपुट कराता है, तो मैं डी बना दे रहा हूँ यहाँ पे। 5 का ऑप्शन बनेगा डी। जो ऑप्शन ना समझ में आए वो बता दें, मैं इसलिए लाउड बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, हैश डिफाइन एस क्यू आर एक्स, एक्स इंटू एक्स दिया गया है, तो इसका जो वैल्यू होगी वो किस प्रकार से डिनोट होगी? तो 6 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे आपका जी बनेगा, ये आपका जो है वो मैक्रो है, तो मैं 6 नंबर डाल दे रहा हूँ और यहाँ पे जी डाल दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। ये कंडीशन आपकी कौन सी है? मैक्रो कंडीशन है। 7 नंबर है, डब्ल्यू प्लस और आर प्लस दिया गया है, तो रीड एंड राइट का क्वेश्चन है ये। 7th का ऑप्शन बनेगा एफ, फाइल 7th का ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा आपका एफ। इससे पहले मैंने आपको शायद एफ बनाया है 4 में, तो 4 का ऑप्शन वो एफ नहीं होगा, गलती हो गई यहाँ पे, मिटा देते हैं उसको। तो 4 का जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन आएगा आपका ए। देखते हैं ए में क्या ऑप्शन दिया गया है, और जो 7th का ऑप्शन बनेगा वो फाइल को खोलना है यहाँ पे, और इसके मोड्स हैं ये। तो 7th में आप एफ लगा लें, और 4th का जो ऑप्शन होगा वो ए बनेगा, यानी कि सिस्टम। डॉस कमांड, वही मैंने कहा कि इसका आंसर ये होना नहीं चाहिए, तो 4th का ऑप्शन बनेगा ए सिस्टम। अब ठीक है आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एफ रीड दिया गया है और एफ राइट दिया गया है, वही चीज़ है आपके फंक्शन को रीड और राइट करना, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8th का जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आई, यानी कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है आपके, ये आई बनेगा ऑप्शन 8th का आई। मैं बना दे रहा हूँ आई यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है, साइज ऑफ दिया गया है, तो साइज ऑफ को ऑप्शन बनेगा जे, बिट मैनिपुलेशन करता है, तो मैं जे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। साइज ऑफ ऑप्शन बनेगा जे। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका। प्रोटोटाइप्स हैं वो क्या होते हैं? एच ऑप्शन बनेगा, फंक्शन के बारे में कंपाइलर को अलर्ट कराता है प्रोटोटाइप्स, तो इसका ऑप्शन बनेगा 10 नंबर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एच। क्वेश्चन नंबर 10 का बनेगा ऑप्शन एच। तो ये थे आपके फाइल प्रोसेसिंग चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट मैथ द कॉलम जो मैंने आपको करा दिए हैं, इसी और ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जरूर उन पे फोकस करें। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक पे। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दें कि सर ये क्वेश्चन नंबर नहीं समझ में आया या इसका आंसर नहीं समझ में आया, तो मैं उसको फिर से आपको समझा दूंगा या व्हाट्सएप पे आपको समझा दूंगा। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में एक फाइल को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाना फंक्शन है स्टैंडर्ड, वही चीज़ है क्वेश्चन है, वही आपको फिल इन द ब्लैंक में मिलते हैं, वही आपको टू एंड फोर में पूछे जाते हैं घुमा के। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा एफ क्लोज, CLOSE, एफ क्लोज फंक्शन। सेकंड नंबर है, एफ ओपन से खोली गई फाइल इसके बाद में से इस किस में रेफर की जाती है? एफ ओपन से अगर खोली गई तो किस में रेफर होगी? फाइल पॉइंटर, तो यहाँ पे लिख लें आप हिंदी में फाइल पॉइंटर। ऑप्शन बनेगा फाइल पॉइंटर। थर्ड नंबर है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में एक फाइल में डेटा का एक ब्लॉक लिखने के लिए उचित फंक्शन कौन सा होता है? एफ राइट, FWRITE, एफ राइट फंक्शन, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसको बंद कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एस प्रिंट एफ फंक्शन एक मेमोरी में फॉर्मेटेड राइट के लिए उपयोग होता है, तो ऑप्शन होगा बफर। बफर ऑप्शन बनेगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 5 है फंक्शन एंड ऑफ एंड कंडीशन की ओर इशारा करता है जो किसी भी स्ट्रीम ओरिएंटेड डेटा फाइल्स के लिए होता है। तो फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा एफ ई, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ ई ओ एफ फंक्शन आपका बनेगा यहाँ पे ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीजर फाइल इंटू एफ पी दिया गया है, स्ट्रीम में होने वाले नन जीरो एरे को रिटर्न करता है। तो 6 का ऑप्शन बनेगा एफ ई एरर, एफ ई डबल आर ओ आर। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइल को एक स्टेटमेंट के द्वारा डिफाइन किया जाता है, कौन सा स्टेटमेंट है? टाइप डेफ, टाइप टी वाई पी ई डी ई एफ, टाइप डेफ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है कोई भी चीज को कॉल ओसी और माल ओसी फंक्शन के द्वारा कॉल करने से प्राप्त नहीं की जाती उसे करना एक बैड एरर कहलाता है। तो 8th का ऑप्शन बनेगा फ्री, फ्री करना एक बैड एरर कहलाता है। फाइल डिस्क्रिप्टर एक क्या है आपका? तो इंटीजर है, इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर 10 है फंक्शन का प्रयोग एक फाइल में कैरेक्टर पॉइंट्स को दी गई लोकेशन में मूव करने के लिए होता है। तो 10th का ऑप्शन बनेगा एफ सीक फंक्शन, सीक मतलब आपका मूव कराना वैसे भी होता है, तो एफ सीक फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है डेटा फाइल्स सी प्रोग्राम में लाइब्रेरी फंक्शन के द्वारा क्लोज की जाती है। तो 11th का ऑप्शन बनेगा कौन सा लाइब्रेरी फंक्शन है? एफ क्लोज। क्वेश्चन नंबर 12 है एक फाइल में कैरेक्टर्स कोड्स की एक स्ट्रीम होती है, कौन सी होती है वो? टेक्स्ट, टेक्स्ट। 13 नंबर है फाइल किसी भी टाइप की वैल्यू की एक सीक्वेंस होती है जो ठीक उसी तरह से रिप्रेजेंट की जाती है जैसे कि मेन मेमोरी में दिखाई होती है। तो होगा आपका ऑप्शन बाइनरी, 13 का ऑप्शन बनेगा 13 का ऑप्शन बनेगा बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। करेक्टर टेक्स्ट फाइल को लाइंस में अलग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नल करेक्टर का। न्यू लाइन में अगर प्रिंट करना है तो इस प्रकार से यूज करते हैं न्यू लाइन का कोड। 15 नंबर है एक फाइल के प्रत्येक सिंगल बाइट्स की जांच के लिए किस मोड का प्रयोग करते हैं? 15 का ऑप्शन बनेगा यह भी बाइनरी। 16 नंबर है कीबोर्ड में एक सिंगल करेक्टर एक्सेप्ट करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट करेक्टर, गेट सी एच ए आर, और यहाँ ब्रैकेट लगा दें इस प्रकार से। 17 नंबर है फंक्शन फाइल के लिए पाथ नेम तथा एक्सेस मोड को एक्सेप्ट करता है। 17 का ऑप्शन बनेगा एफ ओपन। 18 नंबर है डिफाइन एक प्री प्रोसेसर है। 18 का ऑप्शन बनेगा कंपाइलर डायरेक्टिव। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कंपाइलर, मैं बोल दे रहा हूँ आप नोट कर लें, कंपाइलर डायरेक्टिव। कंपाइलर डायरेक्टिव ना समझ में आया तो आप कमेंट बिल्कुल कर दें, मैं बोल दे रहा हूँ इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। 19 नंबर है डिफाइन स्टेटमेंट सबसे आसान टाइप के सब्स्टिट्यूशन के लिए कॉल करता है, सबसे आसान कौन सा है? 19 का ऑप्शन बनेगा मैक्रो। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ ओपन फंक्शन फेल होने पर जो वैल्यू रिटर्न होगी, अगर फंक्शन फेल होता है तो नल वैल्यू होगी, नल, एन यू डबल एल। इफ कंपाइलेशन के लिए एक प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, 21 का ऑप्शन बनेगा कंडीशनल। कंडीशनल। 22 नंबर है लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का। सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स आपके कितने होते हैं? तो सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं।
तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन मिल गए हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिले। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज आपके लिए एक पेपर का सेट लेके आए जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट आपका सोल्यूशन करेंगे, जो कि अभी तक ये पेपर आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं। अगर आप किसी बुक में देखेंगे तो ये कुछ नया पेपर है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि अभी तक आपको ये देखने को नहीं मिला। हो सकता है आपने देखा हो, लेकिन मेरे अनुमान से मैंने जहाँ तक देखा ये पेपर कहीं दिया नहीं गया है आपको। जो एनएलटी की वेबसाइट है उसमें भी अवेलेबल नहीं है। तो ये पेपर एक तरह से आपके लिए नया है। तो ये सी लैंग्वेज का पेपर है मेरे पास। तो सी लैंग्वेज को आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार से इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, और इनको आपको पता होना चाहिए, बेसिक से क्वेश्चन है। तो ये एक प्रीवियस ईयर का पेपर सेट ही है, लेकिन ये आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए मैंने इसकी पीडीएफ बना दी है। तो ये आपका सी लैंग्वेज का है। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैंने आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। और कमेंट आप करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही तो चलिए इसका सलूशन करते हैं किस प्रकार से है सी लैंग्वेज का। और तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका है, निम्नलिखित दोनों है इसमें आपका, दोनों मीडियम में है, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड के में अनुवाद करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। तो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर को अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या काम करता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और नन। और अगर मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है, यानी मशीन लैंग्वेज को, तो उसके लिए अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सॉफ्टवेयर को ट्रांसलेट करना पूछा गया। तो सॉफ्टवेयर को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ किसका करते हैं, कंपाइलर का। तो कंपाइलर का जो काम होता है वो आपके सॉफ्टवेयर को ट्रांसलेट करना होता है अदर सोर्सों में। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा कंपाइलर। तो निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर कोर्स का ऑब्जेक्ट का अनुवाद करता है, कंपाइलर आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट में, कंपाइलर। तो ऑप्शन बनेगा ए। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कीवर्ड और आपके डेटा टाइप्स, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से आपका पूछा गया कौन सा इसमें से कीवर्ड नहीं है। तो आपको कीवर्ड पहचानना है। यहाँ पे मेन दिया है, एंड एल दिया है, फ्लोट दिया है और स्विच दिया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ही। तो इसके लिए आपको सिर्फ क्या है, कीवर्ड पता होना चाहिए। तो जो थ्योरी वाली मैंने आपको पीडीएफ दी है अभी कल की परसों वीडियो में, उसमें आपको सारी चीज़ें हैं थ्योरी वाली पीडीएफ में, आप उसको देख लें, डाउनलोड कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आपको सब पता चल जाए, उसमें कीवर्ड वीवर्ड सब आपको दी गई है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा, आपकी जो कीवर्ड्स होती हैं, आपकी मेन भी कीवर्ड्स है, फ्लोट भी कीवर्ड्स है और स्विच भी कीवर्ड्स है। अब बचा के आपका एंड एल है, जो ये आपका कीवर्ड नहीं कहलाएगा। तो ऑप्शन बनेगा इसमें बी, एंड एल। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनवैलिड कांस्टेंट, इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट, इनमें से कौन सा इनवैलिड है। तो ये तो आपका होगा नेक्स्ट लाइन प्रिंट करने के लिए, और ये आपकी कोई वैल्यू दे दी इस तरह से, और यहाँ पे पी दे दिया और यहाँ पे डॉलर का ये बना दिया है। तो कौन सी आपको इसमें से इनवैलिड लग रहा है, ये आपको बताना है। कौन सा, अगर आप कहाँ पे, अगर आपने कभी यूज़ किया हो तो आपको पता होगा, प्रोग्राम जब आप लिखे होंगे। तो 1.3 का सी ऑप्शन जो बनेगा, डॉलर भी आप यूज़ करते हैं, ये जो वैल्यू दी गई है ये आपकी रॉन्ग है। बाकी आपके ये करेक्टर कांस्टेंट है। तो ये सारे आपके करेक्टर कांस्टेंट आपके कहलाते हैं। तो ऑप्शन बनेगा सी। जाहिर सी बात है, एक तरह से आप इसका आंसर भी, यहाँ करेक्टर पूछा गया तो करेक्टर आपके ABCD या सिंबल में होंगे। ये तो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू, तो जाहिर सी बात है यहाँ से आपका ऑप्शन यही बनेगा, यहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेसिमल नंबर 12 के समांतर बाइनरी नंबर क्या है। तो 12 का डेसिमल नंबर आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखते हैं ऑप्शन इंग्लिश में भी सेम इसी प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द बाइनरी इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर 12। तो ऑप्शन बनेगा आपका 1.4 का ए बनेगा। आप इसका बेस निकाल के देख लें, बाइनरी का बेस आपको निकालना है डेसिमल में। तो बेस 2 इस प्रकार से आप करके इसको निकालने, कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा 1100। इसका मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ वीडियो, आप बाइनरी वाली वीडियो देखें। अगर आपको कन्वर्जन नहीं आती तो आप देख लें, उससे आपका आईटी2 और सी लैंग्वेज में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार आपका पूछने को देखने को मिल जाता है। 1.5 है, यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया ए इज ग्रेटर देन बी एंड डबल एंड लिखा है सी में के अंतर्गत ऑपरेशनों के मूल्यांकन का क्रम, इसमें आपको क्रम बताना है कि कौन सा क्रम आपका लगेगा। तो आपकी वैल्यू जो है वो आउटपुट आपको देगी, वेरी करेगी, यानी कि डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंस ऑपरेशन विद द एक्सप्रेशन। तो आपने इसका यूज़ करते हैं, पहले आप कौन सा यूज़ करते हैं वो आपको बताते हैं। तो 1.5 का जो ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा। आप जब भी वैल्यू यूज़ करते हैं, जैसे कि
कोई फॉर लूप की कंडीशन वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें ब्रैकेट वगैरह का यूज़ हम लोग इस प्रकार से करते हैं। उसके बाद एंड वगैरह एस वगैरह जब लगाते हैं या डी की परसेंटेज इंटीजर वैल्यू लगाते हैं तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो वही है, ये जो सीक्वेंस चलेगा वो आपका सही सीक्वेंस है। बाकी ये सीक्वेंस जो आपका दिया गया है ये भी आप गलत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे विपरीत दिशा में है और ये भी सीक्वेंस गलत है। तो पहले जो आपका स्टार्ट होता है वो इस प्रकार से स्टार्ट होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से। उसके बाद हम लोग ये कंडीशन यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन देख लें, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो आप प्रोग्राम में लिखते हैं वही आपका इसमें पूछा गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें आपका, वाइल लूप के अंतर्गत प्रिंट एफ जो है स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट की जाएगी, यानी कि हाउ मेनी टाइम्स द प्रिंट एफ स्टेटमेंट विद द वैल्यू ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। तो एक्स बराबर 1 दिया, वाइल इक्वल टू 0 और प्रिंट में आपको हेलो करा रहा है, तो कितनी बार आपका प्रिंट होगा। तो एक्स बराबर 1 दे दिया है, वाइल एक्स बराबर 0 है, तो यहाँ जो वैल्यू प्रिंट होके आएगी वो आपकी 2 बार प्रिंट होके आएगी, ना कि इनफाइनाइट, ना कि 1 ना 0। तो आप इसको कैलकुलेट करें, बिल्कुल भी इसमें फंसे ना कि हर बार आपको वही वैल्यू नहीं मिलेगी, इनफाइनाइट और 0 या गार्बेज वैल्यू नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन को समझें किस प्रकार से इसकी वैल्यू आएगी, उसके बाद आप टिक करें। तो इसके जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सेकंड। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आप जरूर 2-4 तैयार कर लें, क्योंकि ये जरूर आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच दिया, वॉइड मेन प्रिंट एफ ब्रेक लगाया है यहाँ पे। तो इसमें इसके अंदर जो आपने ये देख लिया, यहाँ पे सिर्फ यही मेन है इसमें, जो इसमें ये प्रिंट हो रहा है। तो 1.7 का जो ऑप्शन क्या प्रिंट होके आएगा। अब इसमें जो जाहिर सी बात है, इसमें कुछ प्रिंट ही नहीं होके आएगा, ना ही ब्रेक प्रिंट होगा, ना ही ये प्रिंट होगा, ना ही ये प्रिंट होगा। इसमें से कोई आपका प्रिंट नहीं होके आएगा, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू आपको प्रिंट करवाई नहीं गई। इसका ना कोई फंक्शन इसमें लगा ही नहीं जो आपकी वैल्यू ये प्रिंट करके देगा, ये आपको आउटपुट देगा ही नहीं। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे फॉल्स, यानी कि डी बनेगा, कोई नहीं आपको इसमें बनेगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन देख लें, समझ लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा बार बार दोहराया जाने वाला कथन नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटरैक्टिव स्टेटमेंट। यानी कि इसको स्टेटमेंट को हम लोग बार बार, जैसे कि आपका फॉर लूप, डू व्हाइल लूप या व्हाइल लूप है, तो इसमें आप जो आपकी कंडीशन चलती है वो एक्सिक्यूट होती रहती है बार बार। तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें आपको एक्सिक्यूट नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है, स्विच केस है। स्विच एक बार कंडीशन आपका वहाँ स्टॉप हो गया, फिर वो वहाँ से वो जो आपका लूप है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो बाकी जो आपकी यहाँ पे दी गई है ये आपकी कॉन्टिन्यूस चलने वाली स्टेटमेंट है। तो जो स्विच केस है यहाँ पे ये आपका ब्रेक करता है, तो ऑप्शन बनेगा ए। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। थ्योरी अगर आपको पता होगी इनकी तो आप ऑप्शन इसका लगा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, आइडेंटिफाई द स्टोरेज क्लास विद विच एंड ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज। तो आइडेंटिफाई करना आपको स्टोरेज क्लास के बारे में, जो कि विच एंड ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज, कौन से आपका यूज नहीं होते हैं, उस स्टोरेज क्लास की पहचान करें जिसके साथ एंड ऑपरेटर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो 1.9 का ऑप्शन बनेगा ए, रजिस्टर का। रजिस्टर को हम लोग एंड ऑपरेटर के साथ यूज नहीं कर सकते। बाकी अगर स्टैटिक के साथ यूज कर सकते हैं यहाँ पे, एंड एक्सटर्नल के साथ और ऑटो के साथ हम लोग एंड का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, इवैलिड डिक्लेरेशन की पहचान करें। इनवैलिड आपका कौन सा है इसमें से, आइडेंटिफाइड इनवैलिड डिक्लेरेशन। तो इसमें से कौन सा इनवैलिड है, एंटी एन पी दिया, एंटी स्टार पी बेस 10 दिया है, इंटीजर डबल इंटू दिया पी और इंटीजर स्टार इंटू पी। तो कौन सा इसमें से इनवैलिड है आपको पहचान करना है। तो बाकी सारी वैल्यू सही है, आपकी लिखने का तरीका आपका सही है। ये जो वैल्यू है ये आपकी गलत है। आप देख सकते हैं, अगर आप कभी आपने यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि क्यों ये वैल्यू गलत है। जब इसका आउटपुट निकालेंगे तो इसका आउटपुट नहीं आएगा। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ए बनेगा, इंटीजर एंड पी। ये कोई आपकी वैल्यू डिक्लेरेशन नहीं कर रही, डिफाइन नहीं कर रही है। बाकी आप में सब में वैल्यू आपको स्टोर की गई है। तो आपका ऑप्शन बनेगा 10th का यहाँ पे ए। तो ये थे आपके वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये जो आपकी मॉक टेस्ट की पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है, तो इसलिए मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है, हो सकता है आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। अगर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। काफ़ी धुंधली है लेकिन मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पे चलते हैं, यानी कि आपके ट्रू एंड फॉल्स, उसको देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो मेरे पास दोनों में अवेलेबल हैं। तो 2.1 पूछा गया है, द एक्सप्रेशन ऑन द बोथ साइड ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन आर ऑलवेज एवेल्यूएटेड। यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन जो है आपका दोनों एक्सप्रेशनों पर हमेशा मूल्यांकन करता है, सही है कि गलत है। तो एक्सप्रेशन आपका दोनों साइड पे मूल्यांकन नहीं करता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो फॉल्स बनेगा। हमेशा नहीं करता है, आपका कुछ कुछ कंडीशनों में आपका जो है लॉजिकल ऑपरेटर दोनों एक्सप्रेशन को मूल्यांकन करता है, यानी कि कंपाइल करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा फॉल्स। 2.2 है, एग्जिट फंक्शन इज डिफाइंड
इन studio.h हेडर फाइल। तो एग्जिस्ट फंक्शन है वो आपका हेडर फाइल पर स्पष्ट किया जाता है हेडर फाइल .h पे। तो 2.2 का ऑप्शन बनेगा फॉल्स है, ये भी आपका गलत है ऑप्शन है। एग्जिट फाइल आपका इस पर वर्क नहीं करता है फंक्शन का, इसके लिए अलग आपकी हेडर फाइल यूज़ की जाती है। 2.3 है, फॉर लूप दिया है आई इज ग्रेटर देन 2, आई प्लस प्लस स्टेटमेंट विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। तो ये आपका दिया है, तो ये क्या आपको एरर देगा? बिल्कुल आपको एरर देगा ये आपको। आप कंडीशन समझ सकते हैं क्यों एरर देगा, आप दे सकते हैं आगे कोई वैल्यू है नहीं इसके। 2.4 at the time of initialization of an array dimension for the dimension of the array need not to be specified। किसी एरे को आरंभ करते समय ऐसे परिणाम का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो 2.4 का ऑप्शन बनेगा ट्रू। मतलब किसी भी समय किसी एरे को अगर आप प्रारंभ करते हैं तो परिणाम का वर्णन करने की आवश्यकता आपको नहीं है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एक्चुअल पैरामीटर आर यूज एट द सेम टाइम एट अ टाइम फॉर फंक्शन कॉलिंग, यानी फंक्शन कॉलिंग के समय वास्तविक मापदंड प्रयोग में आते हैं। तो बिल्कुल आपका सही है, ट्रू ऑप्शन बनेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। 2.6 स्टैटिक वेरिएबल इज यूज टू मेक ए वेरिएबल ग्लोबल। स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं आपके वो स्टैटिक स्टोरेज क्लास का उपयोग करते हैं। तो ये आपका फॉल्स है, स्टैटिक वेरिएबल आपके स्टोरेज क्लास का प्रयोग वेरिएबल क्लास का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बनेगा फॉल्स। 2.7 है, एरे इज पास टू ए फंक्शन यूजिंग कॉल बाय वैल्यू मेथड। ये भी आपका फॉल्स है, एरे नहीं होगा आपका। तो इसके लिए आप थ्योरी पढ़ लें, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फंक्शन प्रोग्राम की वैल्यू है। एरे इज पास टू फंक्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा फॉल्स होगा इस केस में। 2.8 पे चलते हैं। पॉइंटर आर यूज्ड इन ए प्रोग्राम टू एलोकेट मेमोरी बिफोर द प्रोग्राम एक्सिक्यूशन, यानी कि प्रोग्राम एक्सिक्यूशन से पहले मेमोरी आवंटित करने के लिए प्रोग्राम के में पॉइंटर का प्रयोग किया जाता है। 2.8 का ऑप्शन बनेगा फॉल्स। 2.9 है, ऑल द मेंबर्स ऑफ ए यूनियन शुड बी सेम टाइम, यानी कि यूनियन के सभी सदस्य सभी उसकी प्रकार होने चाहिए। तो बिल्कुल फॉल्स है ये भी आपका। 2.10 है, द फंक्शन स्टार लेंथ दिया आपका, कंप्यूट द लेंथ ऑफ ए आर्गुमेंट स्ट्रिंग इंक्लूड द नल करेक्टर, यानी कि स्टार लेंथ जो आपका फंक्शन है अप्रमाणित करेक्टर को छोड़कर एक आर्गुमेंट स्ट्रिंग की लेंथ की गणना करता है। तो ये आपका है ट्रू। तो आप देख सकते हैं आप कितने ऑप्शन इसमें ट्रू और फॉल्स हैं। तो लगभग आपके इसमें ऑप्शन जो है वो आपके फॉल्स हैं। तो इसी प्रकार के पेपर आपको मिलते हैं देखने को, एक दो क्वेश्चन कभी कभार ट्रू होता है, कभी कभार एक ही दो आपके फॉल्स होते हैं। तो ऐसा ना करें कि आप 5 ट्रू लगा दें 5 फॉल्स लगा दें, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, ऐसा काम ना करें। क्वेश्चन देखें पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी में आपके आंसर इसमें रहते हैं। बिल्कुल भी इसमें आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आपको सिर्फ थ्योरी बेस ही रहते हैं। अगर आपको इनके सेंटेंस एग्जाम्पल अगर आपको कभी लगाए होंगे तो आपको वही चीज़ें इसमें बना के पूछी जाती हैं थ्योरी के रूप में। तो अब काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है और आंसर ट्रू एंड फॉल्स में आपको टिक कर देना। आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और आपके मैच द कॉलम देखते हैं पहले। तो आपका यहाँ पे सिंबल दिया है 3.1 में, ये आपका सिंबल दिया है, तो इस सिंबल का क्या मतलब है यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। तो 3.1 का ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं क्या बनना चाहिए। तो आप देखें राइट साइड में, मैं हिंदी में सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो सी में एक इक्विवेलेंटी ऑपरेटर, यानी कि सी में एक इक्विवेलेंट ऑपरेटर आपका है, तो ये जाहिर सी बात इक्वल का ऑपरेशन है। तो 3.1 का ऑप्शन बनेगा आई, सी में एक इक्वलिटी ऑपरेटर है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू जो वहाँ पे चिन्ह है इक्वल का आपका काम करेगा और कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। उसके बाद दिया है आपका सेकंड में वॉइड दिया है। तो वॉइड आपका क्या होता है, आपको थ्योरी पता होना चाहिए। वॉइड इसके ना प्रिंट हेडर फाइल, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे कॉल उसी मैंने आपको सारे बताया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं सब आपके इसमें वेरिएबल हैं और आपके डेटा टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें इन्हीं पे क्वेश्चन आपके बनते हैं ज़्यादातर। तो 3.2 का ऑप्शन बनेगा वॉइड आपका क्या है, एक फंक्शन है कुछ भी रिटर्न नहीं देता है, एक फंक्शन है जो आपका कुछ भी रिटर्न नहीं देता है। तो आपको ऑप्शन बनेगा यहाँ पे एच सेकेंड। 3.3 है, करेक्टर सी, इसमें 10 वैल्यू स्टोर की गई है। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा सी एक पॉइंटर है जो साइज 10 के स्ट्रिंग को सूचित कर रहा है, यानी कि सी एक आपका पॉइंटर है जो आपको 10 वैल्यूज में स्टोर आपको करा कर दे रहा है, 10 को स्ट्रिंग को सूचित करा रहा है। तो ऑप्शन बनेगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे 10 लिखा तो ऑप्शन यही होगा। और यहाँ पे लिखा है सी का साइज 10 एरे है, प्रत्येक एलिमेंट कैरेक्टर के लिए एक पॉइंटर होगा। तो 3.3
कंफ्यूज ना हो, 3.3 का ऑप्शन जी बनेगा आपका। मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ जी, 3 नंबर। 3.4 में दिया है कॉल ओसी। कॉल ओसी और माल ओसी आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया आपको, पढ़ लें इसके बारे में। 3.4 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। तो कॉल ओसी आपका होता है 3. एल ऑप्शन बनेगा, मेमोरी आवंटित करता है और उसे मिटाता है। तो ये ऑप्शन बनेगा, कॉल ओसी मेमोरी आवंटित करता है और उसे मिटाता है। 3.5 पे चलते हैं। अब 3.5 में फिर आपको दिया है करेक्टर सी 3.5 में। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा यहाँ पे 4 नंबर, और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे करेक्टर दिया स्टार सी और 10, यानी कि सी का साइज 10 का एरे है जहाँ प्रत्येक एलिमेंट करेक्टर के लिए एक पॉइंटर है। तो इस प्रकार से ऑप्शन, 2 क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से मिले हैं। अब इसमें अंतर क्या है, इसमें ब्रैकेट के अंदर आपका स्टार कर दिया, यहाँ ब्रैकेट बाहर है, तो इसके लिए इसका आंसर होगा 3.3 का आपका एच हो जी होगा, क्योंकि ये पॉइंटर साइज एरे में स्ट्रिंग कर रहा है। और यहाँ पे जो पूछा गया है वो सी साइज 10 का एरे है जहाँ प्रत्येक एलिमेंट करेक्टर के लिए एक पॉइंटर कर रहा है। उसके बाद 3.6 में आपका पूछा गया है वो है ब्रेक। अब ब्रेक आपका क्या होता है, 3.6 है आपका। 3.6 का ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है। तो लूप को समाप्त करने के लिए, लूप को टर्मिनेट करने के लिए, समाप्त करने के लिए ब्रेक का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर लिख दे रहे हैं। उसके बाद रिटर्न आपको कराना है, 3.7 है। 3.7 का देखते हैं क्या ऑप्शन होना चाहिए। फंक्शन के साथ में प्रयोग किया था, रिटर्न वैल्यू जो है फंक्शन जब यूज़ करते हैं फंक्शन की तो उसका फंक्शन वेरिएबल को यूज़ करने के साथ साथ हम लोग रिटर्न का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बनेगा 7 नंबर फंक्शन में। एक्सटेंड आपका दिया 3.8, तो 3.8 का ऑप्शन बनेगा ग्लोबल वेरिएबल घोषित करने के लिए एक्सटेंड का यूज़ करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल घोषित करने के लिए। 3.9 है क्लियर स्क्रीन का प्रयोग क्यों करते हैं, ये आपको पता है कि आउटपुट में जब आप लगाते हैं तो उसको क्लियर को स्कैन करने के लिए, मिटाने के लिए 3.9 का ऑप्शन बनेगा। देखते हैं क्या है, कोनियर डॉट एच। कोनियर डॉट एच जो हम लोग यूज़ करेंगे उसके संदर्भ में यहाँ यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर कोई और ऑप्शन दिया होता तो आपका वही है कि आपका आउटपुट में उसको क्लियर करने के लिए आपके आउटपुट को, कि वो नेक्स्ट लाइन में आपका बार बार प्रिंट ना हो। तो 3.9 का ऑप्शन बनेगा एफ। कोनियर डॉट एच फाइल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्लियर फाइल को। 3.10 है कॉल बाय रेफरेंस दिया है, तो कॉल बाय रेफरेंस यहाँ पे ऑप्शन बनेगा। देखते हैं 3.10 का ऑप्शन है फंक्शन के औपचारिक मापदंडों के अद्यतन वैल्यू प्राप्त करता है। तो 3.10 का ऑप्शन बनेगा एम। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इजी पेपर है, बहुत ज़्यादा पेपर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा ये, तो मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। क्योंकि अगर आप कोई और बुक देखेंगे गोल्ड सोल्यूशन वगैरह, तो उसमें जो ये पेपर है वहाँ पे कुछ और क्वेश्चन आंसर आपको दिए हुए मिलेंगे। तो इस कारण मैंने इसको सॉल्व कर दिया है आपका। तो 3.10 है कॉल बाय रेफरेंस है, वैसे मैंने आपको बोला था अभी कॉल बाय वैल्यू का आया है, और कॉल बाय रेफरेंस को जरूर पढ़ लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फंक्शन के औपचारिक मापदंडों के, तो कॉल बाय जैसे आपको दिख गया कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, तो ये आपका किसको नोट करना है, ये आपका क्वेश्चन है फंक्शन का। तो फंक्शन के ऑप्शन अगर जहाँ भी आपको मिल जाए इसमें आप उसमें टिक कर दें। तो फंक्शन के औपचारिक मापदंडों के अद्यतन वैल्यू को प्राप्त करता है। तो आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। काफ़ी इजी है आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी इसमें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है ऑपरेटर एक कथन को निर्दिष्ट टाइप में परिवर्तन करता है, यानी कि ऑपरेटर कन्वर्ट एन एक्सप्रेशन इस स्पेसिफिक टाइप। कौन सा है आपका, 4.1 का ऑप्शन बनेगा। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो सी बनेगा टाइप कास्ट, सी ऑप्शन बनेगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप देख लें, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लें। फिर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आप वहीं तैयार कर ले, यहीं पे वीडियो में तैयार कर लें, आप बार बार इसको डाउनलोड या पीडीएफ ना करें। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, दी कंडीशनल ऑपरेटर दिया है, तो कंडीशनल ऑपरेटर आपका कौन सा होगा 4.2 का। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है ऑप्शन। तो टेनरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर जो आपके होते हैं वो टेनरी ऑपरेटर भी होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा जी, मैं लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, बाकी आप ऑप्शन ऊपर देख लें, मैं दिखा दे रहा हूँ इसीलिए। टूल इज यूज फॉर प्रोग्राम डिजाइन, टूल आपके जो है वो डिजाइन किए जाते हैं किसके लिए, तो ऑप्शन बनेगा ए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट अगर आप बना लेंगे तो आप फिर टूल डिजाइन कर सकते हैं, यानी प्रोग्राम को आप डिजाइन कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट आपका जो है वो आपको बनाना आना चाहिए, जो कि आपका कुछ इस प्रकार से होता है, किसी भी प्रकार से आप हो सकता है, मैं अभी आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो फ्लो चार्ट इस प्रकार से कुछ आप बनाते हैं। तो ऑप्शन बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट इज यूज फॉर अनकंडीशनल ब्रांचेस इन सी। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा 4.4 का वो ऑप्शन बनेगा। देखते हैं क्या दिया है, 4.4 का ऑप्शन के बनेगा,
पर जाएं गो टू ऑप्शन बनेगा यहाँ पे, तो मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ 4.4 का के। बाकी ऑप्शन आप नोट कर लें। 4.5 पे इनपुट फंक्शन डज नॉट शो द करेक्टर रीड फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। तो 4.5 का ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है। 4.5 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे वो एच, गेट सी एच होगा ऑप्शन 4.5 का एच। गेट सी एच आपका इनपुट फंक्शन है, वो गेट सी एच डज नॉट शो द करेक्टर। 4.6 इस ए डिराइव डेटा टाइप, उत्पन्न डेटा टाइप कौन सा है। 4.6 का ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। तो 4.6 का ऑप्शन यहाँ बनेगा आपका जे, बनेगा एरे। एरे इज ए डिराइव डेटा टाइप्स। 4.6 फंक्शन इज डिफाइंड इन ए हेडर फाइल, फंक्शन इज डिजिटेड। तो 4.7 का ऑप्शन बनेगा फंक्शन के संदर्भ में, तो आपका बनेगा ऑप्शन बी बनेगा सी टाइप डॉट एच। फंक्शन जब हम लोग यूज़ करते हैं तो सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल का यूज़ करते हैं डिफाइन करने के लिए फंक्शन ऑफ डिजिट के लिए। तो 4.7 का ऑप्शन बनेगा बी। 4.8 पे चलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास ऑफ फॉर लोकल वेरिएबल। तो बाय डिफ़ॉल्ट लोकल वेरिएबल की स्टोरेज क्लास कौन सी है। 4.8 का ऑप्शन बनेगा, देखते हैं। 4.8 का ऑप्शन बनेगा एल, ऑटो। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं ऑटो वेरिएबल फाइल को, तो 4.8 का ऑप्शन बनेगा एल। 4.9 पे चलते हैं। दी आउटपुट ऑफ 14% फॉर इज 14% फॉर इज 4.9 है। 4.9 का ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है। 4.9 का ऑप्शन यहाँ पे डी है, दो, यानी कि दो ऑप्शन बनेगा, इसको परसेंटेज करेंगे तब। तो ऑप्शन बनेगा डी, मैं लिख दे रहा हूँ उसमें 4.9 का ऑप्शन बनेगा डी। दो ऑप्शन आएगा इसका, दो आंसर आएगा। 4.10 है द साइज ऑफ लॉन्ग इंटीजर डेटा टाइप्स। तो लॉन्ग इंटीजर डेटा टाइप का साइज कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। जो पीडीएफ दी उसमें आपको सारी ये चीज़ें मिल जाएंगी, आप उसको जरूर देख लें एक बार, इंपॉर्टेंट है। 4.10 का ऑप्शन बनेगा 4.10 का ऑप्शन बनेगा एफ, यानी कि 4। आपकी इंटीजर की वैल्यू होती है वो 4 होती है, मैंने आपको बताया काफ़ी सारे मॉक टेस्ट में, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन बनेगा एफ। तो आशा करते हैं आपको आज वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलती रहे। क्योंकि ये जो मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ पेपर, आपके लिए मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसमें 20 नंबर जरूर लाने हैं। तो जिस प्रकार के मैं आपको पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ सिंपल भाषा में, सिंपल से क्वेश्चन है, और अब इनको अगर तैयार कर लेंगे तो आपको आराम से 25 से 30 नंबर 35 नंबर आप आराम से फर्स्ट पार्ट में ला सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करें तो सी लैंग्वेज में आप फोकस कर लें थोड़ा थ्योरी पे, और 60% फोकस करें आपके प्रोग्राम पे, यानी कि जो प्रीवियस में प्रोग्राम आपके आए हुए हैं उनको अच्छे से लगा लें, रट लें बिल्कुल। अगर नहीं तैयार हो रहे तो किसी तरह से रट लें, नकल के चक्कर में ना पड़े। आप अगल बगल पूछ सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन नकल वगैरह ना बना के ले जाएं, वरना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, फिर आप कभी भी ओ लेवल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा काम ना करें। तो आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये पीडीएफ आपको कहीं मिलेगी नहीं।